कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में वाकई क्या चल रहा है ये पूरा भारतवर्ष देख रहा है। तो गलत नहीं कह रही है, पूरा भारतवर्ष ही देख रहा है कि सही में किस तरह से चोरी किया जाए पश्चिम बंगाल से सीखना चाहिए, सही में किस तरह से नौकरी चोरी करना चाहिए पश्चिम बंगाल से सीखना चाहिए, किस तरह से कटमनी कमाना चाहिए ये पश्चिम बंगाल से सीखना चाहिए। आज नहीं तो हमारे जो बड़े बड़े नेता मंत्री हैं उनके घरों से, उनके गर्लफ्रेंड के घरों से, बाथरूम से इतने करोड़ों रुपया कैसे निकलता ये पूरा भारतवर्ष ही देख रहा है, यही सीख रहा है पश्चिम बंगाल से। यही नमूना पश्चिम बंगाल पूरे भारतवर्ष को दिखा रहा है कि कैसे चोरी किया जाएगा। उन्नयन कर देगा। बोलून आप तो दिल्ली में हैं 11 साल, क्या उन्नयन किया? 2 करोड़ लोग के नौकरी देने का वादा किया था, कुछ नहीं हुआ। 15 लाख करके बैंक लोन देने का था, बैंक मनी वोट लिया था झूठा कह के, क्या दिया? ब्लैक मनी वापस ले आएंगे, क्या किया? कुछ नहीं कर पाया। और अभी कहते हैं बंगाल में आप डेवलपमेंट करेंगे, आप 100 दिन का काम बंद कर दिया, बांग्ला बाड़ी बंद कर दिया, ग्रामीण रोड बंद कर दिया, लोगों को जेल में डाल रहा है, लोगों को डिटेंशन कैंप में डाल रहा है। क्या बांग्ला भाषा में बात करना क्या प्रॉब्लम है? 21 जुलाई को लेके संग्रामी युद्ध मंच की निगाहें भी शहीद दिवस के ऊपर टिकी हुई थी कि शायद हो सकता है कि इस भरी मंच से ममता बनर्जी खासकर डीए को लेके या एसएससी मामलों को लेके कुछ बयान दे सकती है या कुछ आश्वासन दे सकती है कि उन लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है 25% डीए देना पड़ेगा। शायद उन लोगों का उम्मीद था कि इस भरी मंच से भी ममता बनर्जी 25% डीए को लेके अनाउंस कर सकते हैं कि हम अगले दिन या कुछ दिनों के बाद हम दे देंगे, लेकिन आज ऐसा भी नहीं है। इसके अलावा एसएससी मामला 2016 पैनल को कैंसिल होने के बाद उन लोगों को भी उम्मीद जगा हुआ था कि 21 जुलाई को हो सकता है इस भरी मंच से इसके लिए भी कुछ वादे किए जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। खासकर पूरा बंगाल की निगाहें टिकी हुई थी जिस तरह से बंगाल में महिलाओं की क्या हालत चल रही है, महिलाएं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार बढ़ते जा रहा है उसको लेके आज फिर शहीद मीनार और शहीद मंच के ऊपर से शहीद दिवस के अवसर पर यहाँ पर भी टिकी हुई थी कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होगा, लेकिन ये भी जीरो रहा। मंच से ममता बनर्जी का कहना है कि बहुत ऐसे बिजनेसमैन हैं जो बंगाल में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। आज पूरा देश बंगाल की तरफ देख रहा है क्योंकि बंगाल इतना विकास में आगे किया है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कि हर लोग इंटरेस्टेड हो रहा है बंगाल। बिल्कुल देख रहा है, एकदम सही कहा है उन्होंने। पूरा देश पश्चिम बंगाल की तरफ देख रहा है कि किस तरह से यहाँ चोरी की जा रही है। बाहर से बड़े बड़े बिजनेसमैन आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं, तो आज यहाँ के जो पढ़े लिखे युवाएं हैं वो बाहर क्यों जा रहे हैं नौकरी करने के लिए? आज अगर यहाँ कार्य होता तो क्या उन्हें बाहर जाना पड़ता, दूसरे राज्यों में जाकर उन्हें कार्य करना पड़ता? वो बिल्कुल सही कह रही है। पूरा देश पश्चिम बंगाल की तरफ देख रहा है जो किस तरह से यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरह से यहाँ नौकरी को चोरी की जा रही है, किस तरह से सरकारी कर्मचारियों को रास्ते में बैठाया जा रहा है। बिल्कुल देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है। और ये सोच के अरे जो सरकार राज्य सरकार जो है जो आपका हाई कोर्ट को नहीं मानती वो आज ये प्रमाण कर दी कि सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रही है। 25% डीए को, बकाया डीए को मिटा देने की बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, उनके ऑर्डर को भी नहीं मान रही है। मैंने संविधान से ऊपर हो गई है। वर्तमान की जो हमारी मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, वो संविधान से ऊपर अपने आप को देख रही हैं। लेकिन उन्हें यह याद दिला दें कि आप अपने आप को जितना बड़ा अपना कद आप माने या ना माने, सरकारी कर्मचारी भी आपको किंतु अपने हक, उनका हक जब तक नहीं मिलेगा आपको बाध्य कर देगा कि वो लोग अपने हक को लेके ही रहेंगे। और रही बात 2016 के पैनल को लेकर या 25% जो डीए को लेकर वो इस मंच से घोषणा करेंगी, बिल्कुल नहीं। उनके वादे, उनकी बातें सभी खोखली हो चुकी हैं, क्योंकि वो कहती कुछ है करती कुछ है। आप लोग को ज्ञात होगा 2009 साल में जब ये विपक्ष में थी तो एक सरकारी कर्मचारी का ऐसे ही एक प्रोग्राम हुआ था, वहां जाके उनके मन से कहा था जो सरकार अपने राज्य सरकारी कर्मचारियों का डीए नहीं दे पा रही है वो सरकार किस तरह से पावर में है। तो आज 2025 में खड़े होकर हम माननीय मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं कि जो 2016 के जो हमारे साथी बंधु थे जो कार्यरत थे उनकी नौकरी कहाँ गई, इसका जवाब हम उनसे पूछ रहे हैं। सरकारी कर्मचारी जो अपनी पूरी मेहनत से, पूरी लगन से ये पश्चिम बंगाल को आगे लेके जा रहे हैं, उनका डीए कहाँ गया, ये सवाल आज हम उनसे पूछ रहे हैं। ये तो इनका सरकारी कर्मचारियों को लेकर इस सभा से कोई लेना देना था ही नहीं।
ये उनका पॉलिटिकल पार्टी का एक प्रोग्राम था। वो ये बता रही थी कि हम लोग किस तरह से 21 जुलाई का पालन कर रहे हैं, शहीद दिवस। लेकिन अगर वो सही मायने में देखे, शहीद तो आज के डेट में पूरे पश्चिम बंगाल में जो कार्यरत हैं, जो सरकारी कर्मचारी और जो है 16 में जो हमारे साथी बंधु कार्यरत थे, शहीद तो उन लोगों का कर दिया गया है 2025 साल में, जो आज सभी को रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया है। तो कैसा शहीद दिवस पालन कर रही है पता नहीं। पहले अपने यहाँ जो उनको कार्य करना चाहिए था, जिन सारी चीजों को लेकर, पहले उन सारी चीजों को उनको ठीक करना चाहिए था, फिर जाके वहां सभा करना चाहिए था। ये हम उनसे कहेंगे कि अगर आज नहीं कल, आप जब तक हमारी मांगों को नहीं मानेंगे, लड़ाई किंतु हम लोग जारी रखेंगे और आंख में आंख डाल के लड़ाई जारी रखेंगे आपके साथ। देखने का कुछ नहीं है, सोचने की बात है। आज यहाँ पे शहीद दिवस पालन किया गया सरकार की तरफ से, लेकिन असल अगर देखेंगे 21 जुलाई को शहीद दिवस पालन किया संग्रामी ज्योत मंच ने। कहने का मतलब ये है कि आज पूरे बंगाल का जो कर्मचारी से लेकर जो हमारे साथी वृंद हैं, जो अपने अपने विभिन्न दफ्तरों में कार्य करते थे, आज उन सबको रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया है। मतलब बंगाल में अगर आप देखेंगे, पश्चिम बंगाल में तो नौकरी की हत्या कर दी गई, जो नौकरी कर रहे हैं उनके मांगों की हत्या कर दी गई। तो बोला जाए, अगर सही मायनों में अगर देखा जाए तो असल में देखा जाए तो पूरा बलि यहाँ बंगाल का पूरा श्रम से लेकर सारे लोगों का बलि ही चढ़ा दिया है वर्तमान राज्य सरकार ने। तो आज 21 जुलाई को शहीद मीनार में सरकारी कर्मचारियों ने भी आज यही चीज बताने के लिए आज हमारे यहाँ भी एक कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ पे पूरी तरह से आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से पश्चिम बंगाल के विभिन्न दफ्तरों से लेकर शुरू करके जो नौकरी कर रहे थे हमारे साथी बंधु, 2016 के पैनल में जो कार्यरत थे जो हमारे साथी बंधु, वो सारे आज के डेट में बेरोजगार हो गए हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में श्रम से लेकर सब चीज़ की बलि वर्तमान सरकार ने चढ़ा दी है। आज इसी के लिए हमारा भी यहाँ, हम लोगों ने भी एक कार्य की, हमारे यहाँ से भी एक प्रोग्राम रखा गया 21 जुलाई का पालन करने के लिए। हम लोग ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि जो एक्चुअल में 21 जुलाई जो है वो 21 जुलाई क्या है, वो आज हम लोग ये सिद्ध करना चाह रहे थे। यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे थे कि बंगाल में किस तरह से हत्या की जा रही है, नौकरियों की हत्या कर दी गई है, जो नौकरी में थे उनकी नौकरी चली गई है, जो कार्यरत है सरकारी कर्मचारी उनके हक से उन्हें वंचित करके रखा गया है, इन सारे चीजों का ही हत्या किया जा रहा है। ये हम लोग दिखाना चाह रहे हैं पूरे पश्चिम बंगाल को, और लोगों से भी ये गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी जागिए और देखिए कि पश्चिम बंगाल में असल में हो क्या रहा है, पश्चिम बंगाल कितनी उन्नति की है, ये आप लोग भी देखिए। यही हम दिखाना चाह रहे हैं कि शहीद कौन है आज के डेट में, ये उनको भी कह रहे हैं कि आप लोग ही इस बारे में फैसला ले, सोचे और देखे क्या सही है क्या गलत है। सरकारी कर्मचारियों का दम दिखेगा, नवान्नों तक हिलेगी, नवान्नों तक हिलना चाहिए, और 14 तल्ला से विश्वास रखिए समय दूर नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री को खुद नीचे आना होगा 14 तल्ला से, और सरकारी कर्मचारी अपना पूरा दम दिखाएंगे 28 जुलाई को कि क्या होता है आंदोलन, कैसे किया जाता है आंदोलन और किस तरह से अपना हक लिया जाए, ये सरकारी कर्मचारी दिखाएंगे 28 जुलाई को। ममता बनर्जी भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन संग्रामी युद्ध मंच को आज उनके किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। बात चाहे डीए को लेके, एसएससी को लेके हो, या बांग्ला भाषा को लेके हो, या जो नवान्नों घेराव की बात जो चल रही है संग्रामी युद्ध मंच को लेके, जिसका इन्होंने डेट फाइनल किया 28 जुलाई, उसको लेके अब देखना है कि 28 जुलाई को लेके ममता बनर्जी की सरकार और खासकर राज्य पुलिस इसको कैसे निपटती है, और शांतिपूर्ण तरीके से कैसे लोग नवान्नों घेराव का अभियान को आगे बढ़ाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और इसमें 28 तारीख के बाद संग्रामी युद्ध मंच का अगला कदम क्या होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए एक्शन आई टीवी, क्योंकि यहाँ पर होता है हर खबर का एक्सरे।